शर्मनाक हार के बाद अपनी कप्तानी में पहली घर पर टेस्ट सीरीज हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा की पीसी आई। ऋषभ पंत के आउट समेत 5 बड़ी बातें बताई। जानिए किसे किसे फटकार लगाई, हार की जिम्मेदारी किसके सर सजाई। भाई रोहित शर्मा जो कि टीम इंडिया के कप्तान है और इकलौते ऐसे कप्तान अब हो गए हैं बीते 24 साल में जो अपने घर पर 3-0 से अपना सुपड़ा साफ करवा चुका है किसी विदेशी टीम से। साल 2000 में आखिरी बार हम अपने घर पर टेस्ट सीरीज हारे थे, सुपड़ा हमारा साफ हुआ था, मतलब क्लीन स्वीप हुआ था। उसके बाद से बहुत सारे कप्तान हुए, बहुत सारी सीरीज हम हारे भी हैं, लेकिन 2012 के बाद से तो हम लगातार जीत ही रहे थे। अब रोहित शर्मा ऐसे हो गए हैं कि जिन्होंने अपनी ही कप्तानी में इंडिया को हरवा दिया है। तो जाहिर सी बात है उनसे सवाल बहुत सारे पूछे गए, बहुत सारे मुद्दों पर उनसे क्वेश्चन किया गया, अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी है। किसे हार का जिम्मेदार बताया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने खुद को ही हार का जिम्मेदार बताया है। टीम को तो बताया ही है, लेकिन खुद को बताया है। अपनी कप्तानी पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे फैसले इस सीरीज में बहुत सारे गलत रहे हैं। मैं अपनी कप्तानी में मैंने बहुत सारे गलत फैसले लिए, मेरी खुद की बल्लेबाजी बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, इस शर्मनाक हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो सबसे पहला गुनहगार तो उन्होंने खुद को बताया, कसूरवार खुद को बताया। और उसके बाद बल्लेबाजों पर उन्होंने ठीकरा फोड़ा। गेंदबाजों की तारीफ की कि भाई गेंदबाज लगातार विकेट्स ले रहे थे पूरी सीरीज में, लेकिन बल्लेबाज बार बार लेट डाउन कर रहे थे। बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं चल पा रहे थे, पूरी बल्लेबाजी फ्लॉप रही। तो इस पर भी रोहित शर्मा ने यह कहा कि बल्लेबाजों का फ्लॉप प्रदर्शन चिंता की बात है। हमारी जो बैटिंग लाइनअप है, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं है कि वो अपने ही घर पर ऐसा शर्मनाक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमारी बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं थी, इस वजह से हमारी हार हुई। हमारे बैटर्स का शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था, ये भी बहुत अहम बात उन्होंने कही है कि हमारे बैटर्स ने गलत गलत शॉट्स खेले, उस वजह से भी हम आउट हुए हैं। और 147 रन तो चेजेबल स्कोर था, लेकिन हमारी बैटिंग खराब रही, इस वजह से हम हारे। तो अपने बल्लेबाजों पर हार का ठीकरा फोड़ा है। उसमें आप यशस्वी जायसवाल को भी ले लीजिए, आप विराट कोहली को भी ले लीजिए, सरफराज खान को भी ले लीजिए। अकेले ऋषभ पंत, शुभमन गिल यही जिताते रहेंगे क्या, यही स्कोर बनाते रहेंगे क्या? बाकी के बल्लेबाज क्या घुइयां छीलने के लिए वहां पर गए? रविंद्र जडेजा ऐसे हल्की बुल्की टीम आ जाती है, बल्ले से खूब रन बनाते हैं। अश्विन भी, सामने अच्छी टीम आई तो क्या हो गया, बल्ले को सांप सूंघ गया, दोनों पारियों में फेल। तो ये जो 4 से 5 बल्लेबाज हैं, उनको एक तरीके से रोहित शर्मा ने सीधा सीधा जिम्मेदार बताया है। फिर अपनी कप्तानी पर जब उनसे सवाल किया गया तो कहा कि घर पर 0-3 से हारना करियर का सबसे लो पॉइंट है मेरे, ये पूरे करियर का सबसे लो पॉइंट बताया है, यानी कि सबसे शर्मनाक हार बताई है अपनी रोहित शर्मा ने। 0-3 से अपने घर पर सीरीज हारना बहुत कम ऐसा होता है। टीमों का सपना होता है विदेशी टीमों का कि घर पर जाकर, इंडिया के घर पर जाकर हम जीतें, लेकिन वो सपना न्यूजीलैंड ही पूरा कर पाई है, क्योंकि इतनी अच्छी कप्तानी जो हमारे कप्तान साहब ने कर दी। अब ऋषभ पंत पर जो सवाल उठा, कई लोगों ने कहा नॉट आउट थे, कई लोगों ने पूरी सोशल मीडिया पर पूरी हवा चला दी कि वो नॉट आउट थे, कई लोग इसके पक्ष में थे कि यार हाँ फैसला सही नहीं था। एबी डिविलियर्स ने इस मामले में ट्वीट कर दिया। उस मामले पर रोहित शर्मा ने कहा कि ज्यादा मुझसे बुलवाओ नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने क्लियर एक बात तो कह दी कि कंक्लूसिव एविडेंस न होने पर मैदानी अंपायर का फैसला माना जाना चाहिए, मैं इस फेवर में हूं। यानी कि वो मान रहे हैं कंक्लूसिव एविडेंस थर्ड अंपायर के पास नहीं था। बॉल सीधा बैट को लग रही है, इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस थर्ड अंपायर के पास नहीं था, इसलिए उनको फैसला पलटना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैदानी अंपायर ने नॉट आउट करार दिया था तो नॉट आउट ही होना चाहिए था। लेकिन मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा, इसलिए मुझसे ज्यादा मत बुलवाइए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। तो एक तरीके से बोल दिया रोहित शर्मा ने कि नॉट आउट था, उसको भाई साहब ने आउट दे दिया। ऑस्ट्रेलियन अंपायर थे, उन्होंने आउट दे दिया, मामला पलट गया, इंडिया मैच हार गई, वहीं से मैच हार गई। ऋषभ पंत को वो नॉट आउट रहने देते, मैदानी अंपायर का फैसला रहने देते, तो भाई हम मैच जीत जाते। तो रोहित शर्मा को थोड़ा गुस्सा अंपायर्स पर भी आया। उन्होंने कहा कि अंपायरिंग थोड़ा सा स्तर बेहतर होना चाहिए हर सीरीज में, मैं ये मानता हूं। तो यानी अंपायर पर उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए सवाल पूछा गया कि भाई अब 4 मैच आपको वहां पर जीतने पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अब सारा फोकस वहीं पर ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतने पर है। ऑस्ट्रेलिया में पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की हमारी कोशिश रहेगी और ये जो हार हो गई है इसको हम भुलाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आसान नहीं होगा, लेकिन भुलाने की कोशिश करेंगे, आगे की तरफ फोकस करेंगे। यानी कि रोहित शर्मा अपनी कप्तानी को जिम्मेदार भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं कि यार मैं अच्छी कप्तानी नहीं कर पाया, अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाया, और फिर ये भी कह रहे हैं कि हम अगली सीरीज में अच्छा करने की कोशिश करें। यानी कि कप्तानी भाई साहब नहीं छोड़ेंगे, कप्तानी ऐसे पकड़ के बैठे रहेंगे कुंडली मार के, भले ही एक और सीरीज हार जाए, भले ही एक और WTC हार जाए,
भाई जब मान रहे हो गलतियां पर गलतियां कर रहे हो, मान रहे हो कि बेंगलुरु में मैंने जो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया वो मेरा बहुत गलत फैसला था, पूरी सीरीज का टोन वहीं पर सेट हो गया था। जो 46 पर हम ऑल आउट हुए थे, भाई साहब के उस कॉल की बदौलत, गलत कॉल की बदौलत, उसने पूरी सीरीज का टोन सेट कर दिया, न्यूजीलैंड को मौका दे दिया, उसने आपको पटक दिया। तो जब आप मान रहे हो कि आपने इतनी सारी टैक्टिकल गलतियां की हैं, छोड़ दो ना भाई कप्तानी। बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे हो, इंडिया 9 विकेट से खेलती है, यही विराट कोहली के साथ है, आजकल वो भी रन नहीं बना पा रहे हैं। इंडिया 8 विकेट के साथ खेलती है, 8 विकेट। दूसरी टीम है 10 विकेट के साथ, हमारे वाली 8 विकेट के साथ खेलती है, क्योंकि दो पहले ही माइनस कर लो, 10-12 बनाकर आउट होने हैं। एक ने इस पूरी सीरीज में 91 बनाए, एक ने कुछ 93 बनाए, रोहित और विराट ने। तो छोड़ देनी चाहिए कप्तानी, लेकिन नहीं, क्यों छोड़ेंगे। खैर आप बताइए, रोहित शर्मा ने ये जो जितनी बातें बताई हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप किसे कसूरवार मानते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए।